हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल, आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों आप सभी को मैं बताता हूं, संगम में जो हादसा हुआ है ये शायद बहुत हमारे देश के लिए एक क्षति है और उन श्रद्धालुओं के परिजनों के लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसके घर के लोग जो है वहां पे उनकी मौतें हुई हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। इस संगम में जो नहाने आए थे, जो डुबकी लगाने आए थे एक मौनी अमावस्या के दिन, ये शायद बेहद उनके लिए बहुत दुखद है। उन सभी परिवारजनों के लिए, उन सभी आत्माओं के लिए जो जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जो है उनके परिवार को ये दुख सहन करने की क्षमता दे, उसके साथ साथ उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों ये जो यहाँ पे हादसा हुआ है, इस हादसे का बहुत सारा कारण है और बहुत सारे कारण होने के कारण जो है यहाँ पे ये हादसा हुआ है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको चीज़ों को दिखाता हूँ। जो महाकुंभ संगम में मरने वाले श्रद्धालु हैं, इन सभी श्रद्धालुओं की जो संख्या है, जो गोदी मीडिया दिखा रही है कि अभी 30 लोग, मात्र कितने 30 लोगों की बता रहे हैं कि 30 लोगों की मौतें हुई हैं उस भगदड़ में। लेकिन ये 30 लोगों की भगदड़ में मौतें नहीं हुई है, इसका आंकड़ा कुछ ज़्यादा है। और यहाँ पे गोदी मीडिया जो है वो छिपा रही है, यानी सरकार भी छिपा रही है इस चीज़ को कि वहाँ पे, ताकि पब्लिक को ये ना पता लगे इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई है। और उनकी जो मृत्यु का जो साक्ष्य मिल रहा है वो उनके डेड बॉडी से मिल रहा है। सरकार जो है और वो गोदी मीडिया जो है उन्हीं की है और उनको दिखाना वही है कि जो सरकार कहेगी गोदी मीडिया वही दिखा रही है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, 30 श्रद्धालुओं की मौतें नहीं हुई हैं। यहाँ पे जो श्रद्धालुओं की मौतें हुई वो 280 है, 280 प्लस है। यहाँ पे 280 प्लस जो है श्रद्धालु जो है उनकी मौतें हुई हैं। तो इस तरीके से जो है, क्योंकि डेड बॉडी का, जहाँ पे डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है जिस हॉस्पिटल में, वहाँ के जो कर्मी हैं, जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे जो लोग देख रहे हैं चीज़ों को, जो वहाँ के स्टाफ नर्स हैं, उन लोगों ने काउंटिंग किया और उसके वहाँ से एक खबर आई और उन्होंने बताया कि जो इनकी यहाँ पे संख्या है 280 प्लस जो है वहाँ पे श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है। ठीक है। और जो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, गोदी मीडिया सिर्फ आपको 30 ही मौतें दिखा रही है। कभी से न्यूज़ चैनल पे देखो तो सब 30 लोगों की मौत हुई है। और जो घायल हुए हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, घायल जो हुए हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो अपने अलग हैं। लेकिन इनकी संख्या जो है 280 प्लस है। अब आगे हम देखते हैं, सरकार और प्रशासन छिपा रही है मौत की संख्या, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रशासन का जो वहाँ पे जो सरकार का विपक्ष है, विपक्ष पार्टी यानी समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है और भी जो पार्टियां हैं, उन पे उंगली उठाएंगी कि ये आपका प्रशासन कहां पे था, क्योंकि आपने कंट्रोल नहीं कर पाया भीड़ को और वहां पे इतने सारे लोगों की मौत हुई, जिसका आपने बहुत पहले से महाकुंभ के बारे में बहुत बड़े बड़े प्रचार से, बहुत बड़े बड़े सशक्त सिक्योरिटी की बात आपने कर रखी थी, बहुत कंट्रोलिंग की बातें कर रखी थी, वहाँ पे आपकी कहाँ गई। ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पे छिपा रही। इतना बड़ा हादसा जो है देश के लिए हमारे बहुत बड़ी क्षति है। न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई है जो अपने घर के जिम्मेदार रहे होंगे और कुछ ऐसे रहे होंगे जो कहीं ना कहीं अपने घर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण थे। जो किसी घर के कोई भी आदमी मर जाता है तो उसके घर की कंडीशन क्या होती है, तो यहाँ पे बेचारे उनकी मृत्यु होना ये बहुत ही कहीं कहीं एक बड़ी क्षति है। सारा शहर में जो है जाम से जूझ रहा है, अभी भी सारा शहर जो है ये जाम से जूझ रहा है। यानी जब मान लो ठीक है मृत्यु हो गई है, आपके पास इतनी तो कंट्रोलिंग होनी ही चाहिए थी कि कम से कम जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो जैसे भी स्नान कर रहे हैं, स्नान करने के बाद तुरंत से वहां पे गाड़ियां, ट्रेनें, बसें सब कुछ लगा देनी चाहिए रोड पे, ताकि लोगों की जो श्रद्धालु हैं दर्शन करके स्नान करने के बाद वो तुरंत वहां से निकलना स्टार्ट कर दें, वहां पे आगे निकल जाएं, ताकि शहर में जो संख्या है उनकी और जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो सब धीरे धीरे चीजें खत्म हो। लेकिन सरकार ने ऐसा अभी नहीं किया। बहुत सारी चीजें, ट्रेनें को रद्द किया, बहुत सारी ट्रेन नहीं गई, कुछ ट्रेनें गई हैं ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ ऐसी ज़्यादा ट्रेनें नहीं चलाई जिससे क्या हुआ, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हुआ और उससे शहर अभी भी जाम से पड़ा हुआ है। हालांकि इतने लोग आए हैं तो फिर 2 4 6 10 कुछ ऐसे निकालेंगे या कुछ और संख्या में निकालेंगे तो वहाँ पे उतने से तो पूरी संख्या खत्म नहीं हो जाएगी। उन्हें और ज़्यादा करना चाहिए था। अभी भी कुछ है कि वहाँ से कुछ ऐसे स्टेशन से जहाँ से ट्रेनें बंद कर दी गई, जैसे प्रयाग स्टेशन से बंद कर दिया गया और सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे है, जहाँ से छोटे छोटे जो स्टेशन है वहाँ से ट्रेनें नहीं जा रही हैं। तो यानी जो श्रद्धालु हैं उनके लिए ना तो कोई ऑटो की व्यवस्था, ना कोई चीज़ ये भी है। उसके साथ साथ में वहाँ पे वो किसी दूसरे छोटे स्टेशन पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं कि न जाने कितने किलोमीटर, 10 15 20 किलोमीटर जा रहे हैं, उसके बाद भी उनको ट्रेनें बसें नहीं मिले तो उनकी संख्या कैसे घटेगी, इस शहर से कैसे वो बाहर जा पाएंगे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। देखिएगा हादसे का जो कारण है दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पे अधिकारियों की जो है लापरवाही है, भारी लापरवाही अधिकारियों की, क्योंकि आपके पास जो है वहाँ पे एआई कैमरा है, उसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरेज हैं, उसके साथ साथ में आपका वहाँ पे एआई
टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें हैं, आपकी सिक्योरिटी है, सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आपको इतना तो कम से कम ध्यान देना चाहिए था। कैमरे से आप चीज़ों को देख रहे हैं, भीड़ को देख रहे हैं, आपकी कंट्रोलिंग पावर है, बहुत बड़ी इंटेलिजेंस यहाँ पे ब्यूरो एजेंसी भी लगी है जिस चीज़ को वहाँ पे कवर कर रही थी कि इतनी सारी भीड़ है, उन्हें कंट्रोल करना, कहाँ पे अधिकारी को लगाना, क्या क्या चीज़ें करना। ठीक है, थोड़ी गलती यहाँ पे क्या है कि श्रद्धालुओं की वो जो एकदम से संगम घाट के किनारे पे थे, जो लोग सो रहे थे सुबह के टाइम में, और वो लोग सो रहे थे और पीछे से जब भीड़ आई, यानी शहर के बाहर से, यानी उस नदी के तट से जहाँ पे वो लोग थे वहाँ से जब बाहर आई, तो उसी समय जो है बाहर से जो भीड़ आई और अंदर से वो अपने आप को जाग नहीं पाए, उस समय उठ नहीं पाए, और उसके समय जो है लोगों को भीड़, स्नान करने की जो भीड़ चली, और जो उनका एक तरीके से जो भगदड़ सी मची, मतलब कि हम कितना जल्दी से जल्दी नदी में कूद जाएं और नहा लें, डुबकी लगा लें। और लोगों की, क्योंकि अभी क्या है ना, एक लोग अगर बंदा, मैं मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं और मेरे पीछे से आया कोई धक्का दिया, तो हम जाएंगे यहाँ पे बगल अगल नहीं जाएंगे, हम सीधा कुछ दूर तक चले जाएंगे, यानी यहाँ से 10 कदम दूर हम चले जाएंगे, क्योंकि पीछे की जो फोर्स आ रही है, यानी पीछे से जो लोग धक्का देते थे उस वक्त भीड़ में, इतनी ज़्यादा भीड़ थी मौनी अमावस्या के दिन कि मतलब बिल्कुल जगह नहीं था, एक दूसरे से कसे हुए एकदम, मतलब एक दूसरे का अगर इंसान बचाए ना तो वहाँ पे बचना भी मुश्किल हो जाता है। तो उस वक्त जो भीड़ आई ना, वो नीचे नहीं देखी कि वहाँ पे कौन बैठा है, कौन सोया है, कौन क्या कर रहा है, तो इसलिए जो है वहाँ पे उन लोगों की मौतें हुई। थोड़ी सी उनकी गलती है कहीं ना कहीं, लेकिन फिलहाल तब भी वहाँ पे जो सिक्योरिटी थी उसे कंट्रोल करना चाहिए था, उसे पहले से उन लोगों को जगा के रखना चाहिए था ताकि वहाँ पर उन लोगों की मौतें ना हो सके। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर जो भारी भीड़ ना थी, ये कंट्रोल से बिल्कुल बिल्कुल बाहर थी, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल करना एक मुश्किल था, लेकिन अगर सिक्योरिटी चाहती तो सारी चीजें पॉसिबल हो जाती। ऐसा कुछ भी नहीं था कि नहीं हो पाती, क्योंकि उनके पास इतनी सिक्योरिटी थी, पुलिस से लेकर सारी चीजें थी, कैमरे से सब कुछ, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे, हर जगह से चेक किया जा सकता है। लेकिन सरकार की थोड़ी सी गलती, वहाँ पे लोगों, उनकी लापरवाही हुई है उनके नाते, और कहीं से कहीं उनका जो सिस्टम था वो फेल हुआ है, और ये लोगों की जो मृत्यु हुई है तो ये अधिकारियों की हुई है, काफ़ी लोगों की, जो निगरानी समय से नहीं कर पाए और समय से सारी चीज़ों को चुस्त दुरुस्त नहीं कर पाए, क्योंकि यही एक भारी भीड़ थी अभी तक का महाकुंभ का, जो अभी तक का एक सबसे बड़ा हादसा जो है अभी साबित हुआ है। तो आप सभी से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी हादसा हुआ है इसमें बहुत सारी चीज़ें सरकार छिपा रही है जो आप तक नहीं पहुँच पा रही है, प्रशासन छिपा रहा है जो आप तक नहीं पहुँच पा रहा है, और लेकिन मौतें जो हुई हैं ये 280 के प्लस हुई हैं, और 280 के प्लस, उसके साथ साथ में जो घायल की संख्या वो अलग ही है, मैं घायलों की संख्या नहीं बता रहा हूँ। इतनी बड़ी जो है लापरवाही होने के नाते हुआ है ये महाकुंभ मौनी अमावस्या के दिन। तो दोस्तों आप सभी बिल्कुल जो न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं वो सब गोदी मीडिया है, जहाँ पे आपको दिखाया जाता है बस 30+ ऐसा, तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार छिपाने के लिए कर रही है। मैं आपको रियली इस चीज़ को क्यों बता रहा हूँ, कहाँ से बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ मेरे लोग हैं, कुछ मैंने भी देखा है, मैं प्रयागराज में ही रहता हूँ, और यहाँ से भी मैंने देखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टाफ है, जो कर्मी है, जो जिस हॉस्पिटल में डेड बॉडी को ले जाया गया है, और वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ की स्टाफ है, उनका कांटेक्ट डायरेक्ट है कि वहाँ पे वो लोगों ने बताया कि इतने इतने डेड बॉडी हैं। इस बेस पे मैं चीज़ों को, वहाँ से जो खबर आ रही है उस चीज़ के माध्यम से मैं आप सभी तक इस बात को बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये सारी बड़ी एक लापरवाही थी जो वहाँ पे हुई है, ठीक है। तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि यहाँ पे सिर्फ 30 ही लोग की मृत्यु नहीं हुई है, इससे भी ज़्यादा लोगों की हुई है। भगवान करे किसी का ना हो। आप सभी अगर कभी आते हैं तो भीड़ के दिन ना आए, और ताकि आप ऐसे जो है किसी हादसे का कभी शिकार ना हो। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि उन परिजनों के जिनकी मृत्यु हुई है, उनके जो घर परिवार के लोग हैं, उनको सहन करने की क्षमता दे इस दुख को, और उसके साथ साथ में उनकी आत्मा को शांति दे, जो तीर्थ यात्रा पे आए और वहाँ पे उन्हें एक संगम घाट पे ही जो है एक भगवान के यहाँ मतलब मंजूर नहीं था उनको जिंदा रहना, और जो है उनकी एक तरीके से भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी आत्मा को मुक्ति दे, और मैं वैसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। चलते मिलते हैं फिर से आप सभी से एक नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप सभी से एक नए वीडियो में फिर से मिले। थैंक यू।